सुधीर जी, अभी जो सर्वे चल रहा है बिहार में भूमि को लेके, जो है जमीन को लेके, इसमें काफी कुछ समस्या भी देखने को आ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इन सब चीजों को? क्योंकि आप एक नेता हैं और आपके यहाँ लोग आते भी होंगे समस्या लेके, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, सबसे पहले तो आपके जो चैनल है और चैनल में लोग जो है देखेंगे आपके चैनल के माध्यम से टुडे भारत 24, मैं सभी दर्शकों को मैं अपनी ओर से मैं नमस्कार प्रणाम करता हूं और आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने एक छोटा सा कार्यकर्ता के पास जो है आप आए हैं। कई लोग विधायक हैं, जिला पार्षद हैं, सांसद हैं, लेकिन आपने मेरे पास आया है और आए आप यहाँ मेरे पास तो अभी समस्या लेकर के हमारे क्षेत्र से जो है जैतिया पंचायत से जनता आए हुए हैं और उधर भी कैमरा आप दिखा सकते हैं और उनको दिखलाइए। समस्या है, बताइए। जी जी, तो ये जमीन सर्वे को लेके मतलब काफी कुछ समस्या है, लोगों में काफी कुछ कंफ्यूजन है। इसको कैसे देखते हैं? क्या ये मतलब कितना मतलब लोगों के लिए मतलब परेशानी का? देखिए, परेशानी नहीं है जी। ये आज जो है सर्वे जो माननीय नीतीश जी की जो सोच है जी। और जो बिहार सरकार की जो सोच है, जी। एनडीए गठबंधन के सरकार की सोच है, जी। जो राजस्व मंत्री जी का जो सोच है, ये बधाई के पात्र हैं। जी। आज पूरे बिहार में और पूरे बिहार की बात का छोड़ दीजिए, पूरा इंडिया की बात यदि करेंगे, पूरे भारत की बात करेंगे, पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे, तो हर जगह 90% विवाद जमीन से संबंधित है। जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि वो समाजवादी विचारधारा के मुख्यमंत्री हैं और वो किसान के बेटा हैं और इसी 12 लोकसभा, पहले 12 लोकसभा था और उससे यहाँ से जो है सांसद भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, परिवहन मंत्री भी रहे हैं, कई तरह के मंत्री, रेल मंत्री भी रहे हैं, कृषि मंत्री भी रहे हैं और फातमा बढ़िया टाल योजना जो है उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया है। वो जमीन से जुड़े हुए मुख्यमंत्री हैं, हवाई का बेटा नहीं है। बहुत सारे लोग क्या है कि जो मुख्यमंत्री की बेटा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बेटा प्रधानमंत्री, वो तो किसान के बेटा, जो प्रधानमंत्री के बेटा प्रधानमंत्री है। अब वो क्या जाने गया कि कौन गेहूं है, गेहूं का है, धान है, धान का गेहूं है। लेकिन उससे हमारे माननीय नीतीश कुमार जी जो है उनकी सोच है, मैं उनको बधाई मतलब ये बढ़िया फैसला है, मतलब नीतीश कुमार जी बहुत बढ़िया है, ताकि वो विवाद जो है खत्म हो। जी जी। अब थोड़ा परेशानी रहा, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, राजस्व मंत्री जी से, बिहार सरकार से, एनडीए की सरकार से हम आग्रह और विनती करते हैं जनता के हित में कि पूरे बिहार में जाए जो भी अंचलाधिकारी है उसमें से हम आरोप नहीं लगाते हैं, हम आरोप नहीं लगाते। आप जनता से के बीच जाइए और पूछिए बिना, और हमारे राजस्व मंत्री ने भी कहा है कि इस अंचलाधिकारी में गड़बड़ी है, घूस लेते हैं। यह आरोप नहीं है। बिहार कहेंगे कि भाई घूस लेने का सेंटेंस किया है तो केस के बहुत चला हुआ है परंपरा कि केस कर दो घूस लेना। अरे भैया, ये जाइएगा तो जनता के परेशानी है। हम इसके लिए आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, राजस्व मंत्री जी से कि अपने जो सीओ हैं, अंचलाधिकारी हैं, राजस्व जो कर्मचारी है, उनको आसानी से गांव में जाएं, कैंप लगाएं, वहां पर रह के, और जो ऑनलाइन करने वाले हैं, जो ऑनलाइन म्यूटेशन कर रहे हैं, या जिनका पहले से बापदा का जो रसीद है, पहले हम लोग का भी तो ही था, हाथ का कटा हुआ रसीद है, तो वो सब रसीद को जो है ऑनलाइन सुचारू ढंग से करना चाहिए। क्या करता है कर्मचारी लोग कि पैसा भी लेता है, हर कर्मचारी, हर सीओ प्राइवेट मुंशी रखे हुए हैं पैसा तहसीलने के लिए। हम आरोप नहीं लगाते हैं, जाके देखिए, वहां पब्लिक बन के जाइए, आप पत्रकार बन के नहीं जाइए, या जो भी ऊपरे के अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, या जो भी सचिव हों, वो जाए, एक आम पब्लिक बन के क्या स्थिति है।
तो जानते हैं किसान क्या होता है। किसान दिन भर कोई धान बुनने में रहते हैं, कोई खेती करने में लगे हुए रहते हैं, कोई प्याज, कई तरह का आती है किसान का। तो उसके लिए गांव में कैंप लगाना, और कैंप लगा के रेवेन्यू विलेज में, और ये नहीं कि एक ही पूरा पंचायत के बुलाइए। हम सीओ साहब आप पढ़ के आए हैं, मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, धरती पर का नॉलेज है, धरातल का नॉलेज है। आप भी किसान के बेटा होगा सीओ साहब, ऐसा नहीं कि आप आईएएस के बेटा बन गए। आप किसान के बेटा, तो आप जानते होंगे किस तरह की परेशानी है आपके बाप दा के। तो उस तरह से जो है आप गांव में जाइए, ऑफलाइन लीजिए, और बारी बारी से खाता नंबर 5, प्लॉट नंबर 500 और उसका एराजी 5 कट्ठा या 15 डिसमिल या 20 डिसमिल, इस तरह से वहां किया जाए। करने के बाद एक डेमो, जिस तरह से जब लड़कन स्कूल में या कॉलेज में फार्म भरता है तो एक डेमो देता है कि आप अपना जो है उसको मिला लीजिए। तो किसान को मिला लेने के दीजिए कि मिला ले, और मिलाने के बाद जो है उसको ओके कर दे, ताकि पोर्टल पर चला जाए गलती। कर्मचारी क्या करता है कि खाता 5, प्लॉट 500, एराजी हमारा 15 डिसमिल है, तो उसको घटा कर दिया 5 डिसमिल कर दिया। अब दौड़ते रहिए। अब हमारा नाम सुधीर कुमार यादव है, तो वहां कर दिया सुधीर कुमारी लगा दिया, कहीं सुधीर सिंह लगा दिया, कहीं पासवान कर दिया। माने कोई उस पर ठीक नहीं, ताकि पब्लिक जो है गुमराह होते रह जाए और हराते रहे। और सरकार के जो है गाली सुनवाता है कर्मचारी लोग, सीओ लोग। इसलिए हम कह रहे हैं कि जाके आप गांव में आप ये कीजिए, ये सर्वे चल रहा है जिसके पहले करिए, आप रसीद काटिए, और रसीद काट के सबके सुधारिए। कहीं कोई के जमीन छूटा हुआ है, आपने खाता प्लॉट चढ़ाया और रकबा 0-0 कर दिया, आपने देखिए खाता चढ़ाया और प्लॉट को आपने 0-0 कर दिया। ऐसा एक दो को नहीं उदाहरण है, लाखों करोड़ों में रसीद में ऐसा हम दिखलाएंगे ऑनलाइन में। अरे भैया, पहले सीओ आप साहब, आप कोई अपने दादा परदादा जी कोई बचते होंगे, दादा परदादा तो नहीं बचते होंगे सीओ साहब, लेकिन आपके कोई दादाजी बचते होंगे। तो हम जब बच्चा थे, तो जब रेवेन्यू तहसीलने के लिए सीओ जाते थे गांव में, रोड नहीं हुआ करता था, तो गाय, भैंस, बैल, बकरी हमारे पिताजी दादाजी गांव से बाहर लेके चले जाते थे कि कहानी हाउस में, कहानी हाउस ये कुछ बोलता था। यहाँ फतवा चौराहा पर जो है ना, थाना से पूरब है, फतवा की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे बिहार में इस तरह का था। लेके भाई थे, क्या रेवेन्यू पैसा लेने के लिए आया है, जैसे बिजली बिल जमा कर रहा है ना, तो उसी खेत के उसके लिए कितना के नीलामी भी हो गया, लगान ना देने के लिए उसके लिए नीलामी भी हो गया है। और आज लोग जो है, गांव के लोग जागरूक हो गए, नीतीश कुमार जी ने जागरूक कर दिया। तो आज जाके जाइएगा, तो रविवार है, कल सोमवार के पत्रकार साहब आप जाइए और वहां देखिए, तो कम 200-400 भीड़ मिलेगा आपको ब्लॉक में, पूरे बिहार के ब्लॉक में। सब लोग जाके वहां कर रहे हैं। आपके रेवेन्यू देने के लिए आपके घर पहुंचा हुआ है, आपके रेवेन्यू देने के लिए घर पहुंचा हुआ है, मैंने आपके ऑफिस में पहुंचा हुआ है। आप जो है पैसा भी सरकार के लिए ले रहे हैं रेवेन्यू, अपन जो है हो, हम तो कहते हैं कि इनकी जो है निगरानी विभाग के लोग जांचे करे, सीओ साहब के, कर्मचारी के, और जो कर्मचारी के मुंशी है ना, उसको भी जांच होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, और ये जो सीओ साहब हैं, तो सीओ बनने से पहले कितना संपत्ति था, क्लर्क बनने से पहले कितना संपत्ति था, और आज कितना संपत्ति है। यदि सुधीर यादव इसके पहले कुछ नहीं था, एक मैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं एक प्रदेश के कार्यकर्ता था, पदाधिकारी था युवा मोर्चा में, और जब 2016 में हम जिला परिषद बन गए, तो उसके पहले मेरे पास यदि 5 रुपया था, और जिला परिषद बनने के बाद 50 रुपया आ गया। पैसा कहाँ से आया? पैसा कहाँ से आया? आय से अधिक संपत्ति पर कानून बनना चाहिए, और वह संपत्ति को दखल होना चाहिए, जांच करके जो एकदम जांच करके। सभी पदाधिकारी को हम तो कहते हैं कि सब नेता को जांच करें, समझे, सब नेता के जांच करें। कभी देखे हैं 2-4 गो बिहार के नेता हैं जो समाजवादी हैं,
चाहे पार्टी कोई हो। हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी 100 रुपया 150 रुपये 200 रुपये मीटर से कपड़ा कभी महंगा नहीं पहने। राम कृपाल यादव जी 150-200 रुपये मीटर से कपड़ा महंगा नहीं पहने। लालू यादव जी 200-150 से कपड़ा ज्यादा नहीं पहने। हुकुम देवनारायण यादव जी ज्यादा नहीं पहने महंगा कपड़ा, महंगा चप्पल। एक साधारण आदमी क्या सोच वाली, समाजवादी सोच वाले लोग हैं। आज के लोग जो है बनते हैं तो फैसने में रहते हैं चोर। तो कहाँ से? कल तक मैंने पैसा नहीं था, आज पैसा कहाँ से आ गया? इसको मतलब भ्रष्टाचार में आपने लिप्त हो गया। अब इसलिए हम दूसरे विषय पर चले गए, लेकिन विषय है सर्वे। सर्वे कैसे हो? सर्वे सरकार का सोच बहुत अच्छा है, इसके बधाई के पात्र है। बहुत दिन से ये नहीं हो रहा है। जब 89 या 88 में आया था सर्वे बिहार में हो रहा था, 60 के आसपास नहीं पहले हुआ, फिर कुछ चालू हुआ था बीच में। तो जितना झाझा मेल, जितना मैंने झाजी के मतलब झाझा मेल, मधुबनी सहरसा सुपौल उधर से झाजी आए इन्हें कम से कम तो कोई कहीं इसके हम थोड़ा नक्शा सोझा कर देंगे, कोई कहीं इसकी थोड़ा जमीन बढ़ा देंगे, और सब सक्सेस नहीं होने दिया। लेकिन अब की जो है माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। उस समय में कोई और मुख्यमंत्री थे। और आपके पार्टी के ही तो अभी जो मंत्री हैं, मतलब कि भूमि राजस्व विभाग के, जो कि दिलीप जायसवाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष जी तब मुख्यमंत्री वो भी जो राजस्व मंत्री है वो भी सोच रहे हैं जी। तो काम जो है अच्छा से हो रहा है, काम अच्छा से होगा। पब्लिक को भी चाहिए उसमें सहयोग करना। और पेपर जो है अभी आम सभा हुआ है, उसको मैं बताए हैं कि वंशावली आप बनवाइए। अब सरपंच साहब यहीं पर वंशावली बना देंगे। आप अपने से स्वयं स्वतः आप वंशावली जो है उसमें आप दे सकते हैं। आप स्वतः जो है उसमें खाता प्लॉट पेराजी भर के दीजिए। और जब सर्वे चालू होगा, सर्वे चालू होगी, अभी पानी है हर खेत में, धान लगा हुआ है। जब ये सब फसल जब कट जाएगा तो जब वहाँ पे जाएंगे, अमीन जाएंगे, जो बंदोबस्त पदाधिकारी जो पदाधिकारी इसमें हैं सब लोग जाएंगे, वहाँ पर सर्वे करेंगे। और सर्वे में सब लोगों से मैं आग्रह करता हूँ जनता से कि आप जो है सब खतियान, आप अपना ज़मीन का पेपर, आप रसीद सब निकाल के जो है आप उसका जेरॉक्स करा के आप रखिए, ताकि जो आएंगे उनको देना है। और रिसीविंग हम अपना जनता है कहेंगे कि भरिए, जो भरिए उसको में रिसीविंग जो है ना, खाली दस्तखत नहीं करे, दस्तखत के साथ साथ मुहर भी उसको में चाहिए कि सही है। और नहीं तो फिर क्या करेगा, सरकार के बदनाम करने के लिए कि जहाँ रहेगा 15 डिसमिल, कोई कर देगा 20 डिसमिल, या कोई कर देगा 10 डिसमिल। इसलिए एकदम सतर्कता जो है ना, मतलब पूरे जागरूकता के साथ। हाँ, हम जागरूक बनिए, हम जागरूक रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एक सब दूसरे को गांव में सहयोग करिए, ये नहीं कि आप तितर लड़ावे लगिए गाँव में। इसलिए हम सब भाइयों और बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने स्तर से भी करें। और बार बार हम सीओ साहब कहेंगे, बार बार सीओ साहब कहेंगे कि आप जाए गांव में कैंप लगाइए। समय है, पूरा बिहार के सीओ साहब आप इस चैनल के माध्यम से आपके पास जाएगी, और आप भी देखेंगे जब लोग इसको जब वायरल करेंगे, आपका जो यूट्यूब है इसका जब वायरल करेंगे तो सब पदाधिकारी के पास पहुंचेगा, जनता के पास। तो सीओ साहब आपसे आग्रह और विनती है कि देखिए, भ्रष्टाचार करिएगा, पाप यहीं लग जाएगा। पाप आज लगा कि हम पैसा कमा लिए हैं, लेकिन आने वाला दिन में आपका कोई भोगने वाला भी नहीं रहेगा। इस बात को याद कीजिएगा कि कोई कहा था, हमारा भी लगभग 50 साल प्लस कर गए हम भी, हमने भी दुनिया देखा है, हमने भी ईमानदारी बरता है। और इसलिए सीओ साहब जाइए, अभी समय है सर्वे होने में, जाके वहां पर जो आपके यहाँ 100 वर्ष से 150 वर्ष से रसीद कट रहा है, हमारा जोत में, हमारा दखल में है, हमारे पास हर साल रसीद दे रहे हैं। अब उसको जाके ऑनलाइन कर दीजिए ताकि जनता के परेशानी नहीं हो। और सभी
हम भाइयों और बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि जो मैंने बताया इसको इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि पूरे देश, पूरे विदेश तक चला जाए। राज्य तो छोड़ दीजिए, अब प्रखंड तो छोड़ दीजिए, पूरा देश और दुनिया में ये बात जो है जानी चाहिए। नेता हैं आपके यहाँ, लोग भी आते हैं, आज भी आए हुए हैं, क्या समस्या इन लोगों की क्या? देखिए क्या लोग ये करते हैं, जी मुंशी लोग रखते हैं प्राइवेट से, जैसे जिसको क्या करते हैं भ्रष्टाचार कहिए और डायरेक्ट यदि कहिएगा तो डायरेक्ट वाला में केस होता है भैया, घूस कहने पर केस होता है। तो क्या करते हैं सीओ साहब, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, सीओ साहब क्या करते हैं कि प्राइवेट आदमी रखते हैं, कोई हमारा बेटा के, आपके भाई के, आपके चाचा के, आपके मामा के, कुछ प्राइवेट से लोकल आदमी के रखते हैं। हर बने जैसे अब कोल्हर पंचायत हो गया, जैतिया पंचायत हो गया, मसाड़ी पंचायत हो गया, आपको मोहिदीनपुर जो भी पंचायत है, फतवा प्रखंड में 15 पंचायत है, तो 15 जो है मुंशी जो है, या यदि किसी कर्मचारी के पास 2-3 पंचायत है तो रहा साइड से जो है बात कर लिया कि कुछ तो लेना देना है नहीं, तो वो जाएंगे कहेंगे जाके बात कर लीजिए फलना से, तो फलना से जाके बात करेंगे तो वहाँ सौदा जो है बात होगा पैसा की। ठीक है, आप पैसा भी लेते हैं, चलिए ठीक है थोड़ा देर के, लेकिन उसको बढ़िया से काम कर दिए, उसको भी आप टहला रहे हैं। अभी परेशानी हो रहा है कि पहले जो पुराना रसीद है, जो अभी जो समस्या है जैतिया पंचायत का, नाम नहीं लेंगे, समस्या है जैतिया पंचायत का एक, तो उनके दादाजी का खरीदगी पे जमीन है लगभग 50-60 डिसमिल, रसीद भी उनका कट रहा 50-60 डिसमिल का कट रहा था, लेकिन जब बीच में जो है उसको कोई लिए और म्यूटेशन नहीं करवाए, तो जब वो पहले के लोग सीधा थे तो उन्होंने कहा कि हम जमीन तो बेच दिया है, इसका घटा दो, उन्होंने म्यूटेशन नहीं करवाया है, अब वो नहीं किए हैं और उसमें जो है जमीन बचता है 40 डिसमिल। अब 40 डिसमिल में से कर्मचारी क्या किया कि उनको घटा दिया। अब भैया रे भैया तो जाके जब नापी करोगे तो उनका जमीन तो 40 डिसमिल है, 60 डिसमिल में से मेरे भाई मेरे जो जैतिया पंचायत के हैं जो जनता है तो वो बेचे 20 डिसमिल, तो 40 डिसमिल तो धरती पर जमीन है ये है। तो भैया जो 20 डिसमिल जो पहले जो कट रहा था रसीद, पहले जो रसीद कट रहा था उस रसीद से उसको पहले वाला रजिस्टर देखिए और रसीद कटता उसको देखिए, उसको में से उसको घटना चाहिए। तो जो हमारा शेष जो जमीन बच रहा है और में से उसको घटा के पूरा कर दिया। अरे बेटा हमारा जमीन है 40 डिसमिल, हम वहाँ घटा दिया 20 डिसमिल घटा दिया, हम कितना जोतेंगे बोलिए? 14 डिसमिल हम जमीन जोतेंगे। अब कितना हो गया 24 डिसमिल, 20 डिसमिल बेचे तो 16 डिसमिल, 16 डिसमिल हम जोतेंगे। हमारा जमीन वहाँ 40 डिसमिल है, 40 डिसमिल जोतते हैं, तो उसको सुधार करिए, ऐसा नहीं करिए कि परेशानी लोगों को कीजिए। ऐसा एक जैतिया पंचायत की बात नहीं है, काफी त्रुटि है। अरे भैया पूरा बिहार में टूटी है भैया, पूरे बिहार में है। एक नीतीश कुमार बेचारा क्या करेंगे, एक नीतीश कुमार जी ईमानदार आदमी क्या करेंगे, एक दिलीप जायसवाल जी ने क्या क्या करेंगे बोलिए? सबका सहयोग चाहिए, पब्लिक का भी सहयोग चाहिए। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिला पार्षद जी हैं, विधायक जी हैं, जो माननीय सांसद हैं, उनकी भी बनता, जो राजनीति करते हैं, चाहे बीजेपी के हों, चाहे आरजेडी के हों, चाहे लोजपा के हों, चाहे जदयू के हों, चाहे सीपीआई सीपीएम, कोई भी पार्टी ए से लेकर जेड तक जो पार्टियां हैं जो राजनीति करते हैं, कल रखते हैं कि हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे, अपना अपना दल से सब रखते हैं। जिससे हम भी रखते हैं कि हम भी एनडीए गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के टिकट दे और हम चुनाव लड़े, हम भी रखते हैं, तो अपना रखते हैं। तो आज हम जनता के सवाल नहीं उठाएंगे तो कल हम जनता के बीच में मुंह दिखलाने के लिए कहा जाएंगे। और आज आपके लिए हम जाते हैं कि नहीं जनता के बीच में? अभी जैसे अभी तो चुनाव नहीं है तो क्या अभी तो क्या हो गया जी भैया? हम तो कहते हैं, हम तो चैलेंज करते हैं बहुत सा जनप्रतिनिधि के कि गांव में जाके छोड़ दीजिए। दौलतपुर गांव में बड़ा बड़ा जो गांव है ना, कोल्हारे गांव हो गया या बांकीपुर मछलियामा हो गया या मुड़ेरा, गली हेरा जाएगा। अरे गली तली सब हेरा जाएगा। उसमें नेता सुधीर यादव चुनाव जीता चाहे चुनाव हारा, उससे कोई फर्क नहीं है। हम नहीं हारे हैं, हम कहाँ हारे, जनता हारे, हमको नहीं दिए। जनता पछता रहे हैं कि सुधीर जी अच्छा थे, रोज आते थे, रोज मिलते हैं, हरा दिए तैयो मिलते हैं, तैयो बात सुनते हैं। जनता समझे
जी। हमको कोई क्या, हमको क्या गमराती है, बपौती है। जी। ये 5 साल का परमिट होता है। जी, जी। जो राजनीति करते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, जिला पार्षद बनते हैं, मुखिया बनते हैं, 5 साल परमिट है। जी, जी, जी। ज्यादा परमिट ज्यादा नहीं है, 5 साल का परमिट है। जी, जी। वही में यदि हम अच्छा लगे जी, तो हम ये पब्लिक के भी रहता है जी। कि सब नली गली यही बना दे, जिला पार्षदे बना दे, मुखिया बना दे, तब यह विधायक कहाँ गया, जी। सांसद कहाँ गया, जो इस क्षेत्र से विधान पार्षद होंगे वो कहाँ गए, जो राज्यसभा गए होंगे इस से वो कहाँ गए। सबका अधिकार न बनता है भैया कि खाली जिला पार्षद होता है, पब्लिक के होता है। कोई के भी लगता है कि बेटा के से असर होता है ना बेटा को, जी, जी। पिताजी पर, कि हमको पिताजी आओ धान बना दे, आओ धान बना दे, आओ संपत्ति बना दे। धन के मतलब संपत्ति बनाना, आओ बना दे। बेटा गिराता ना है जी। महत्वाकांक्षा, उसी तरह से जानता है और जनता के दुख दर्द भी है। अभी देश के आज़ादी के 77 साल बीत गया, 78वां साल में, यानी 78 साल में हम लोग प्रवेश कर गए। जी। ठीक है, जी। और अभी भी गली नली अभी बहुत सा बचा हुआ है। जी। तो सबका अधिकार बनता है, सब काम करें। जी, जी, जी। तो क्या लगता है कि ये जो है भूमि का सर्वे से जमीन संबंधित समस्या खत्म हो जाएगा, ये जब सर्वे पूरा हो जाएगा तो? ये तो भैया हम एक ऐसा हो जाएगा ना कि दूध के दूध और पानी के पानी। जी। जैसे बच्चा में हम तो देखे नहीं है, जी। लेकिन पिता दादी और माँ का खिस्सा करती थी, खिस्सा लोग करते थे। रात की जब माँ के साथ जब जाते थे, छोटा बच्चा थे, जब सोते थे, ये करते थे, तो दादी माँ खिस्सा करती थी कि हंस जो है दूध के दूध और पानी के पानी कर देता है। तो उसी तरह से माननीय नीतीश कुमार जी दूध के दूध और पानी के पानी ये हो जाएगा 25 तक। कहीं भी विवाद नहीं रहेगा, एक भी विवाद नहीं रहेगा। और जो 2-4% 10% जो बचेगा वो अपना DCLR के यहाँ से, जिला अधिकारी के यहाँ से, कमिश्नर के यहाँ से, सब जज 1, 2, 3 जो भी हो या हाई कोर्ट से वो जीतेंगे। जिनका फैसला होगा उनका जो है फिर सरकार के ऐसा पोर्टल पर व्यवस्था होगा। माननीय मंत्री जी कहे हैं, दिलीप जायसवाल जी मुख्यमंत्री जी का भी हुआ कि इसको जो है फिर जिनका पक्ष में होगा उनको जो है चढ़ा दिया जाएगा। विवाद खत्म। अब कोई आरी जोत लिया, कोई आरी बढ़ गया तो 90% विवाद जमीन से ही रिलेटेड अभी चल रहा है। और क्राइम करप्शन जो भी देखेंगे आपको जमीन से रिलेटेड, तो इसमें गिरावट आएगा। गिरावट क्या थी का है, जी। महंगाई का गिरावट है। जी। 0/0 जी। माने किसी प्रकार के जी। 0/0 हो जाएगा। फिर थाना वाला जो है ना जी। इंतजार करते रहा कि रे माथा फरवल करके आवेगा तो ना कुछ माल कमाएंगे। जी, जी। वो थानेदार सोचता ही रह जाएगा। जी। समझे। क्या कहना चाहेंगे तमाम जो जनता है उनसे, क्या अपील करेंगे? हम यही कहेंगे जी। कि शांतिपूर्ण से जी। सारा अभी समय है। जी। आप जो है अपना ऑफलाइन भी है जी। और ऑनलाइन पोर्टल भी है। जी। आप हर पंचायत में, जी। हर गांव में जी। वसुधा केंद्र जी। है। जी। आप वहां जाइए, जी। साइट खोलिए, जी। खुलवाइए, लाइन बाय लाइन उसको ऑनलाइन करवा दीजिए। समझ बुझ के सब कुछ चढ़वाइए। सब कुछ चौहदी के साथ चढ़वाइए। जी। जी। किनका क्या है, फिर जो चढ़वाएंगे तो आपको उसका पेपर देना पड़ेगा। तो जब सर्वे के लिए आपके आएंगे तो मांगे कि आपने इतना इतना एप्लीकेशन संख्या से आपने ऑनलाइन करवाया था, तो इसका आप प्रूफ दीजिए। तो प्रूफ देना होगा, जी। प्रूफ तो देना होगा। जी। तो प्रूफ देंगे, वहाँ ओके करेगा कि हाँ ओके हुआ। फिर भी उस समय में जब ओके करेंगे तो रिसीविंग ले लेना जरूरी है। रिसीविंग जरूर लेना है। रिसीविंग नहीं लेंगे तो भैया हम क्या कहें, आरोप नहीं लगाना चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश मतलब गए, फिर आगे गड़बड़ी होगा। मध्य प्रदेश गए तो मेरी पत्नी कह रही थी, धर्मपत्नी बोल रही थी कि देखिए हम मैहर आए हुए हैं जी। और आपने कहा कि बाहर गहना पहन के नहीं जाना चाहिए, सोना पहन के नहीं जाना चाहिए। तो मैंने आर्टिफिशियल पहन के आया। जी। रहता ना रोल गोल्ड वाला, जी। 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 पता कि सोने है, जी। जी। तब वही पहन के आए। लेकिन देखिए इतना मोटा मोटा लोग चैन यहाँ पहने हुए हैं जी। और नहीं है। जी। और बिहार में भैया कमाओ ना, रोजगार की कमी नहीं है। जी।
रोजगार की कमी नहीं भैया। देखते होंगे साइकिल के वो साइकिल रख लिया है कई को, और उसको साइकिल में क्या कर रहा है कि चंबुक जो है ना चंबुक लगा लिया है, और वो क्या कर रहा है कि दिन भर चलता है तो उनका व्यायाम भी हो गया। और वो जो चंबुक में जो है लोहा जो रोड के किनारे कांटी है, किसी प्रकार का कील है, लोहा है जो गिरा हुआ है, वो चंबुक में आता है। उससे भी लोग जो है कमा रहे, पैसा खाता ना कि रोड पर बिगा हुआ है, बिगा हुआ है, हम कूट है तो कूट को हम लोग उसको रद्दी समझ के बिक देते हैं। लेकिन जो देखते होंगे छोटा छोटा बच्चा सुबह पहला आइएगा तो छोटा छोटा बच्चा जो है क्या करता है कि उसको चुन के लेके जाता है, और वो कबाड़ी बोलता है, कबाड़ी का दुकान बोलता है। लोहा का कबाड़ी अलग हो गया, तो प्लास्टिक का कबाड़ी का अलग हो गया, तो ये कूट का जो है अलग हो गया, और जो कटिंग होता है ना, कटिंग का जो रद्दी जो दिल्ली में वगैरह में है, तो रोजगार है। तो भैया गलत काम में क्या करोगे, अच्छा काम करो, अच्छा बनो, अपने भी अच्छा बनो, दूसरे को भी अच्छा बनाओ, अपने भी हो। अरे यार गलत काम करने का गलत का परिणाम गलत होता है, इसलिए सबके कहेंगे कि रोजगार है। रोजगार ये नहीं कि नहीं रोजगार है। यदि गांव गांव में घूम के यदि क्या कहते हैं धान खरीद ले, चावल खरीद ले, गेहूं खरीद ले, उससे भी 2000-3000 पर डे कमा लेगा। रोजगार तो रखा हुआ है। कोई बिहार से प्लान करने की बात नहीं है, बिहार से कोई प्लान करने की बात नहीं है। मैं दादा पोता एक